श्री आर्यवर्त संस्थान के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर फूलों की वर्षा और नाच गाने के शोर में दबा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे वास्तविक भगवान श्री कृष्ण की। आजकल हम देखते हैं कि हर तरफ कृष्ण भक्ति की धूम उठी है, पर क्या यह वाकई भक्ति है या सिर्फ दिखावा मात्र? क्या हम कृष्ण को भज रहे हैं या सिर्फ कृष्ण भक्त होने का विज्ञापन कर रहे हैं? श्री कृष्ण एक केवल देवता ही नहीं है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उनके व्यक्तित्व में आप देखेंगे कि कई विरोधाभासों का अद्भुत मिलन है। वे एक तरफ तो माखन चोर हैं, तो दूसरी तरफ धर्म की स्थापना करने वाले कठोर योद्धा। वे एक प्रेमी हैं, तो एक वैरागी गुरु भी। आज के युवाओं और लोगों को समझना होगा कि कृष्ण का व्यक्तित्व इंद्रधनुष के जैसा है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी संसार से कैसे अलग और निर्लिप्त रहा जाए। उनका जीवन कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक संपूर्ण मैनेजमेंट गाइड है। यहाँ हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है। आजकल मंदिर जाना, माथे पर तिलक लगाना और सोशल मीडिया पर कृष्ण की रील डालना ही भक्ति मान लिया गया है। लेकिन याद रखिए, कृष्ण आडंबर के भूखे नहीं हैं, कोई तमाशा नहीं है। भक्ति हृदय का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। यदि आप तिलक लगाकर भी झूठ बोलते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, मन में द्वेष भाव रखते हैं किसी के प्रति, तो वह भक्ति कैसे हुई? ये तो केवल एक दिखावा मात्र ही रहा ना। जैसे आप कई फिल्मों में देखते होंगे, भगवान श्री कृष्ण के वेशभूषा को धारण किए सम्मान बटोरते हैं, अपने लिए तालियां बजवाते हैं। क्या इससे ज्यादा कुछ है? इस बात को आपको समझाने के लिए हम महाभारत का एक प्रसंग ले रहे हैं, उदाहरण मात्र के लिए, जो है विदुर जी और दुर्योधन से जुड़ा। आज जो हम मंदिरों में सोने के छत्र चढ़ाते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी भक्ति की नुमाइश करते हैं, उसके लिए श्री कृष्ण का प्रसंग एक आईना के जैसा है। जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो दुर्योधन ने उनके स्वागत में मेवों और 56 भोग की व्यवस्था कर दी थी। यह दुर्योधन का बस दिखावा था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन था। यहाँ कोई भाव भक्ति जैसा चीज नहीं था। लेकिन कृष्ण वहाँ एक पल भी नहीं रुके। वे सीधे महात्मा विदुर जी के घर गए, जहाँ उनकी पत्नी विदुरानी जी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में इतनी भाव विभोर बैठी हुई थीं। उन्होंने अनजाने में केले फेंक दिए और भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके ही खिलाने लगी। भगवान ने उन्हें बड़े चाव से खाया था। कृष्ण आपकी प्लानिंग नहीं, आपका प्रेम देखते हैं। यदि आपके मन में अहंकार है, तो आपके करोड़ों के दान की कीमत कृष्ण की नज़र में शून्य है। लेकिन यदि निस्वार्थ भाव है, तो एक पत्ता भी उनके लिए ब्रह्मांड से बड़ा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम इह दैव नैवेद्यम। दूसरा उदाहरण हम आपको महाभारत से जुड़ा ही देते हैं, शिशुपाल का। आजकल लोग कृष्ण के प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा और न्याय को ही भूल जाते हैं। कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की थी, यही उनका धैर्य था। लेकिन जैसे ही 101वीं गाली आई, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल गया। यह उनकी नीति थी। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें कायर बनना नहीं सिखाता। भक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप अन्याय सहते रहें। कृष्ण जैसा आनंदमय जीवन तभी होगा जब आप अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखेंगे। जो लोग केवल मधुर भजन गाते हैं, लेकिन अपने समाज और धर्म के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करने का बात आता है, तो वे भागने लगते हैं। वे कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाए हैं और कभी समझ ही नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है, अपने मन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक छवि को कैसे बसाएं और उनकी दिव्य नीतियों और उपदेशों को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर कैसे बनाएं? तो इसका उत्तर है कि कृष्ण को अपने भीतर बसाने के लिए किसी गुफा में जाने की जरूरत ही नहीं है। सत्य को स्वीकारे, क्योंकि कृष्ण सत्य हैं। अपने भीतर के झूठ को त्यागना ही कृष्ण को बुलाना है, उनका आवाहन करना है। जीवन की हर परिस्थिति को एक खेल यानी लीला की तरह देखना शुरू करें। सुख में बहुत उत्साहित न हो और दुख में टूटे नहीं। यही भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व प्रज्ञ स्वभाव है। अर्जुन की तरह स्वयं को उनके चरणों में छोड़ दें और भगवान से सच्चे मन से कहें कि मैं वही करूँगा प्रभु जो आप कहेंगे। कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। जेल में उनका जन्म होता है, पूतना का हमला हो जाता है,
अपनों का वध करना पड़ता है, फिर भी उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान थी। परिणाम की चिंता छोड़कर वर्तमान में डूबकर काम करना ही कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है। यानी आप जो काम कर रहे हैं तो उस काम का ही चिंता करिए, वो काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखिए। उससे क्या होगा क्या नहीं होगा उसका चिंता आप मत करिए। कृष्ण सिखाते हैं शांति के लिए कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है और धर्म की रक्षा के लिए नियमों को बदलना भी धर्म ही है। तो दर्शकों और साधकों, यदि आपको लगता है कि अध्यात्म का यह वास्तविक मार्ग समाज तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। श्री आर्यावर्त संस्थान का उद्देश्य सनातन के रहस्यों को उसकी शुद्धता के साथ आप तक पहुंचाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि यह जागृति हर घर तक पहुंचे। और अंत में श्री आर्यावर्त संस्थान आपकी मंगल कामना की जगजननी भगवती से प्रार्थना करता है। माँ भगवती आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जयति भगवती। हर हर महादेव।